श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चौथा, बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है। ततः श्रुत स्तन्न मन्नम सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने ततो विकल्पम परमेत विद्य निहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। मुक्ति का प्रथम कारण है पहला, असत पदार्थों के प्रति घृणा बुद्धि का होना। दूसरा, सठ संपत्ति का होना और सकाम कर्मों का परित्याग। तीसरा, श्रवण चिंतन को लंबी अवधि तक नित्य निरंतर बनाए रखना। यह साधक को निर्वाण सुख अर्थात मुक्ति को प्रदान करता है। आचार्य शंकर ने बंधन से मुक्ति प्राप्त करने हेतु जिन साधनों का उल्लेख किया है उनमें प्रथम तथ्य यह है कि जो कुछ भी सांसारिक वस्तुएं हैं वे सब सत्य नहीं हैं, असत हैं, अर्थात उनकी सत्ता नहीं है। वे समय के साथ परिवर्तनशील और विनाशी स्वभाव के हैं, इसलिए उनके प्रति घृणा बुद्धि का प्रकट हो जाना ही बंधन से मुक्ति का प्रथम कारण है। सठ संपत्ति का वर्णन पहले भी हो चुका है, जो बंधन से मुक्ति का दूसरा कारण है। तीसरे कारण में समस्त कर्मों की आसक्ति का परित्याग और सकाम भाव से कर्मों का न किया जाना बंधन की मुक्ति का तीसरा कारण है। इसी में नित्य निरंतर अपने स्वरूप की स्थिति में रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमें निर्वाण सुख प्राप्त होता है। निर्वाण के सुख के संबंध में श्री गीता जी में एक विशिष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार है। विहाय कामन्या सर्वान् पुमाश्चरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सशांतिम धिगच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। श्री भगवान ने कहा, जो साधक कामनाओं का समग्रता से परित्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर आचरण करता है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, यह परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त करके साधक मोहित नहीं होता और मृत्यु के समय में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। श्री गीता जी के इस प्रकरण में बंधन से मुक्ति हेतु जिन तथ्यों का वर्णन किया गया है उनमें सांसारिक कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग, सांसारिक ममता का परित्याग, अहंकार का परित्याग तथा सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता की अनुभूति का परित्याग, यह चार तथ्य हैं। संसार में जब तक कामनाएं रहती हैं तब तक मनुष्य कामनाओं की पूर्ति हेतु चेष्टा करता रहता है, और जब कामनाओं का समग्रता से परित्याग हो जाता है तो मनुष्य सांसारिक चेष्टाएं समाप्त करके परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाता है। जब तक संसार में वस्तुओं, व्यक्तियों तथा क्रियाओं से ममता रहती है तब तक मनुष्य संसार में संलग्न रहता है। जब यह आसक्त समाप्त हो जाती है तो मनुष्य ममता विहीन हो जाता है। इसी प्रकार जब तक
अपनी स्थिति का मिथ्याभास रहता है, तब तक मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति में निरंतर भ्रम हुआ करता है और उसे संसार में अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का आभास रहता है। इसी कारण उसे अशांति रहती है। जब सांसारिक वस्तुओं की आवश्यकता का आभास समाप्त हो जाता है तो मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है और उसे प्रयत्न करने पर परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। यह अनुभूति नित्य निरंतर शरीर के समाप्त होने पर रहती है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। यही बंधन से मुक्ति का विशिष्ट उपाय है जो श्री गीता जी में वर्णित किया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।